आशा प्रोग्राम जो हम लोगों ने जनवरी से शुरू की, उसके तहत तो मैं हूँ समाज सेवक के बारे में बच्चों में एक जानकारी, एक अवेयरनेस डेवलप करने के लिए उन्हें हम एक ग्रुप डिस्कशन करवाए थे, छोटे छोटे ग्रुप बना करके, और फिर उन्हीं बच्चों के द्वारा चार्ट बनवाया और फिर चार्ट का वो बच्चे फिर प्रेजेंटेशन दिए और काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन एट द एंड वहाँ के जो शिक्षक हैं, वहाँ के कुछ स्टूडेंट से जब हमें फीडबैक मिला तो ये पता चला कि कुछ बच्चे इसका लाभ नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो पढ़ और लिख दोनों नहीं सकते हैं। तो और उसकी प्रतिशत 20% के आसपास है, और जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है तो वो किसी भी प्रोग्राम का लाभ नहीं ले सकते हैं। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इन बच्चों के लिए कुछ करें, और इन बच्चों के को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आशा प्रोग्राम का एक सोच तैयार की, एक रूपरेखा तैयार की, जिसमें राजीव गांधी फाउंडेशन भी के द्वारा सपोर्ट मिला। और फिर ये गतिविधि हम लोग जनवरी 2023 से यहाँ के 10 स्कूलों में इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया गया। तो सबसे पहला काम था कि हम बेसलाइन करें इन 10 स्कूलों में। तो बेसलाइन में हमने 352 स्टूडेंट्स का किया था और उनकी 4 ग्रेडिंग किया, A, B, C, D। D ऐसे स्टूडेंट जो कि अक्षरों को भी पहचान नहीं पा रहे थे, और C ऐसे स्टूडेंट जो अक्षर तो समझ रहे थे लेकिन शब्दों को बहुत धीरे से और कठिनाइयों से पढ़ पा रहे थे। और जो B है, जो शब्दों को पहचान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जो वाक्य को पढ़ना है वहाँ पर उनकी कठिनाई हो रही है, रुक रुक कर पढ़ रहे हैं। और जो A है, जो पूरा पैराग्राफ किसी तरह से पढ़ ले रहा है, इतना बुरा नहीं है, पढ़ रहा है, लेकिन वो उसमें फ्लुएंसी नहीं है। तो ये 4 कैटेगरी बनाया गया, और इसमें जो हमारा बेस लाइन था उसके बाद हमने मिड लाइन भी किया। नालंदा ज़िला के सिलाव ब्लॉक में 10 मिडिल स्कूलों में आशा सेंटर प्रोग्राम को चलाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 330 बच्चे चयनित किए गए हैं। और ये बच्चे कक्षा 4 से लेकर 8 क्लास तक के हैं, जिन्हें पढ़ने में कमज़ोरी है, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, उन बच्चों को चयनित किया गया है। इसको चलाने के लिए सरल सर्विसेज ने 10 ASP का चयनित किया गया है। ASP मीन्स आत्मनिर्भर स्वाध्याय प्रेरक, जो कि कक्षा का संचालन करते हैं। मैं यहाँ बच्चों को जो कि 4 to 8 तक के जो बच्चों को चिन्हित किया गया था, जो कि हिंदी पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं चाहता, और उनकी उम्मीदें टूट गई थी कि शायद अब हम नहीं सीख पाएंगे। उसके मन में, उसके विश्वास में ये किरण जगाने के लिए मैं यहाँ सरल सर्विस संस्था से के थ्रू आई हूँ, आशा क्लास चलाती हूँ। जैसे कि बच्चे 5 में चले गए, 8 में चले गए और हिंदी ही नहीं पढ़ने आ रही, उनके लिए हमारे सरल सर्विस ने एक आशा सेंटर के तौर पे हर एक स्कूल में ये क्लासेस चलाई, और आज बच्चे को देखने को मिल रहा है कि हिंदी पढ़ने भी आ रहा है, हिंदी लिखने भी आ रहा है, और हिंदी अच्छे ढंग से बोल भी लेते हैं। मैंने कुछ कहानियाँ बताई, कुछ कविताएं सिखाएं, बच्चे खुद से कहानी पढ़ें, सीखें, और अपने अभिभावकों के बीच ये प्रेजेंटेशन भी किए। सरल सर्विसेज के जो चल रहे हैं, कमज़ोर बच्चे के जो लिखने पढ़ने में कमज़ोर हैं, उन बच्चों के लिए हमारे लवली के द्वारा और सरल सर्विसेज के द्वारा जो चलाया जा रहा है योजना, ये बहुत अच्छी योजना है। अगर इससे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, बच्चे को पढ़ाया जाए, तो आगे आकर के वह अपने लाइनअप हो जाएंगे। करने का मतलब जिस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उसका कवर वो कर लें। ये प्रोग्राम आगे भी चलता रहे तो ज़्यादा बेहतर हो। फूल लिखो, फूल। क्योंकि हमारे पास जो बच्चे थे उनमें कई बच्चे ऐसे थे जो जिनको अक्षर नहीं आता है, किसी को वाक्य पढ़ने में भी दिक्कत थी। और हम लोगों ने जो मेथड ऑफ टीचिंग जो अप्लाई किया वो था कि हम लोगों ने पढ़ाना स्टोरी से शुरू। एक बच्चा उनसे बहुत लगाव करता था, बहुत हमारा मानना था कि अगर हम शुरुआत करें अक्षर से, अक्षर सिखाएंगे, शब्द सिखाएंगे, वाक्य सिखाएंगे, तो ये सिलसिला बहुत समय लग सकता है। तो हमने शुरुआत किया एक कहानी को पढ़ने से,
और कहानी पढ़ने के बाद सबसे पहले हम कहानी को बच्चों के बीच हमने ले गए और उसके बाद फिर उसी कहानी में से 4-5 लाइन उसको हमने बोर्ड पे लिखा और उसी पे हमने कहा बच्चों को बुला करके बार बार इसको दोहराए। फिर वाह तो इस तरीके से हमने शब्दों को, वाक्यों को पढ़ना हमने शुरू किया और उसके बाद से फिर हम उसी में से शब्दों की पहचान, शब्दों का खेल, फिर अन्य तरीके भी हम लोगों ने अपनाए। पेड़ किधर है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि जो कहानी हम लोगों ने सिलेक्शन किया है वो उनकी किताबों से था। तो ये महत्वपूर्ण था कि उनकी किताबें भी, सिलेबस भी कंप्लीट हो रही है और उनमें जो कहानियों में जो मुख्य पात्र थे, मुख्य शब्द थे, उसको हम लोगों ने मेन हाईलाइटेड किया और हाईलाइटेड करने के बाद उनको कहा कि आप इसको शब्द कोश के रूप में लें और सभी बच्चों ने उसे अपनी कॉपीज पे शब्दों को लिखा। तो मेरा मानना है कि 50 से 60 शब्द हर कहानियों से उन्होंने चयनित करके एक भंडार बनाया, शब्दों का भंडार, जिसे हम लोग शब्दकोश के नाम से भी हम लोग कहते हैं। तो इस तरीके का सिलसिला हमारा चलता रहा है। कितने बच्चों ने बाल शब्दकोश लिखे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन बच्चे अपने कॉपी में लिखे हैं? सबने लिखा है? दानी पेड़ का सबका शब्दकोश लिखे हैं 40-40 वर्ड। बचपन का दिन का 40 वर्ड शब्दकोश लिखे हैं। मैं यहाँ शुरू बार पढ़ने आया तो हिंदी नहीं आता पढ़ने, फिर धीरे धीरे हिंदी पढ़ने आ गया। दीदी बोर्ड पर लिखवा के दानी पेड़ बहुत अच्छा लगा पढ़ने में। दानी पेड़ पढ़ने में बहुत खुशी मिला। इसको अब हम पढ़ना चाहते हैं। बोर्ड पे इसको बार बार लिखाते, बार बार पढ़ाते, इसको मुझे बहुत खुशी मिला। बच्चे में उसका व्यक्तित्व में निखार आया। कहीं पर किसी विषय में बोलने का जो झिझक पहले होता था, ये समाप्त हुआ। मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी का नाम है साहसी रीचा। मूसलाधार बारिश हो रही थी। सभी बच्चे घर में थे। रीचा और थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई। मैं आशा सेंटर में जुड़ने के बाद उन सभी बच्चों का होम विजिट किया और उनके पेरेंट्स से मिला और उन बच्चों को आने के लिए प्रेरित किया। आज वह बच्चे आशा सेंटर में भी रेगुलर आते हैं और स्कूल भी रेगुलर है। आशा सेंटर चलाते वक्त हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे बच्चों के बीच रिलेशनशिप बनाना और व्यक्तिगत तरीके से एक एक बच्चे को जानना। तो हमने ये देखा कि हम बाय एंड लार्ज इसमें जो सी और डी कैटेगरी के बच्चे थे उसको हमने बी और ए कैटेगरी में पहुंचाया और इसमें हमारा जो योगदान रहा, हमारे योगदान से ओवरऑल हमने 45% स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हम एनरोल किए थे उसके 45% स्टूडेंट को हम उसमें वो बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए हमारे इनपुट के बाद। ये चीज़ हम कर पाए हैं। इस क्लास की तो अभी ज़रूरत है क्योंकि जो बाहर से बच्चे आए हैं, जो न्यू एडमिशन हुआ है, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी उसका शब्द ज्ञान नहीं है, मात्रा का ज्ञान नहीं है, तो उन सब बच्चों को तो ज़रूरत है। तो इस क्लास को चलते रहना चाहिए मेरे समझ से। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में